डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग ऑप्शंस में ही होती है। चाहे एक ट्रेडर छोटा हो या बड़ा हो, दोनों के लिए ऑप्शंस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इन्हें बाय करने का मतलब क्या होता है और ये कितने तरीके के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर फिनटेक पर। पहले सीखते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे बाय करने पर हमें किसी चीज़ का फ्यूचर में एक फिक्स्ड डेट पर एक फिक्स प्राइस पर बाय या सेल करने का राइट मिलता है। पर यह हमारे ऊपर है कि हम उस फिक्स डेट पर अपने राइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं, और हम अपने राइट का यूज़ तभी करना पसंद करेंगे जब हमें उससे प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर अभिजीत एक बिजनेसमैन है और वो मिस्टर सुनील से 1 एकड़ ज़मीन बाय करना चाहते हैं जिसकी मार्केट प्राइस अभी 10 लाख रुपए है। ज़मीन के बारे में ऐसी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जल्द ही उससे थोड़ी दूर पर एयरपोर्ट बनाने का डिसीजन ले सकती है। अभिजीत जानते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी उस ज़मीन की प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगी, और इसी को देखते हुए मिस्टर अभिजीत चाहते हैं कि वो ज़मीन अभी के मार्केट प्राइस मतलब 10 लाख रुपए पर बाय कर लें, और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ जाए वो सेल करके प्रॉफिट बनाएं। पर दोस्तों, मिस्टर अभिजीत को डाउट भी है कि हो सकता है कि किसी वजह से गवर्नमेंट एयरपोर्ट बनाने का डिसीजन ना ले और फिर उनके 10 लाख रुपए उस ज़मीन में फंस जाएंगे। इसी रिस्क को देखते हुए मिस्टर अभिजीत ने जमीन के ओनर मिस्टर सुनील को पूरा पैसा ना देकर सिर्फ 50,000 रुपये का टोकन अमाउंट दिया, और यह अग्रीमेंट किया है कि वो ज़मीन को अभी नहीं बल्कि आज से 3 महीने के बाद 10 लाख रुपए की प्राइस पर बाय करेंगे। और अगर 3 महीने बाद मिस्टर अभिजीत उस ज़मीन को बाय नहीं करने का डिसीजन लेते हैं तो मिस्टर सुनील उनके दिए गए टोकन अमाउंट यानी पूरे 50,000 रुपये को रख सकते हैं। इस तरह 50,000 रुपये देकर मिस्टर अभिजीत ने मिस्टर सुनील से कॉन्ट्रैक्ट किया और एक ज़मीन को 3 महीने के बाद बाय करने का राइट खरीदा। दोस्तों, इसी तरीके कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ऑप्शंस कहते हैं। जब हम ऑप्शंस बाय करते हैं तो हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम फ्यूचर में किसी चीज़ को एक फिक्स प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों के बीच होता है। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है उसे ऑप्शन बायर कहा जाता है, और जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है उसे हम ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर अभिजीत ने मिस्टर सुनील से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। इस वजह से मिस्टर अभिजीत यहाँ ऑप्शन बायर हैं और मिस्टर सुनील यहाँ ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर हैं। और दोस्तों, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन बायर जो प्राइस ऑप्शन राइटर को पे करता है उसे हम ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। इस एग्जाम्पल में मिस्टर अभिजीत ने मिस्टर सुनील को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए 50,000 रुपये दिए हैं। इस तरह इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम 50,000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो ऑप्शन एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जिसकी ट्रेडिंग एक्सचेंज पर होती है, पर हम अपनी डेली लाइफ में भी अक्सर कई सारे ऑप्शंस बाय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम मूवी की टिकट्स बाय करते हैं तो वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। हमने मूवी टिकट बाय करके एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स मूवी देखने का राइट बाय किया है। अब दोस्तों, ये हमारे ऊपर है कि हम शो के टाइम पर मूवी देखना जाना चाहते हैं या नहीं। ठीक इसी तरह जब हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो वो भी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। हमने टिकट बाय करके एक फिक्स डेट पर एक फिक्स डेस्टिनेशन की ट्रैवलिंग का राइट बाय किया है, पर जर्नी वाले दिन हम अपने राइट का यूज़ करके ट्रैवल करने जाए या ना जाए ये हमारे ऊपर है। दोस्तों, जब हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करके फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस करने का राइट बाय करते हैं तो उस राइट को यूज़ करना या ना करना यह हमारा ऑप्शन होता है, ऑब्लिगेशन या मजबूरी नहीं। लेकिन हमने जिसको पेमेंट करके इस राइट को बाय किया है उसके लिए यह एक मजबूरी है कि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करे। अगर हमने मूवी टिकट ली है तो हमें अपने टिकट के अकॉर्डिंग मूवी दिखाना थिएटर की मजबूरी है, और वहीं अगर हमने ट्रेन की टिकट बाय की है तो जर्नी के दिन अपनी टिकट के अकॉर्डिंग जर्नी की फैसिलिटी देना यह रेलवे की मजबूरी है। आइए अब हम ऑप्शंस के टाइप्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस के दो टाइप होते हैं, एक को हम कॉल ऑप्शन और दूसरे को हम पुट ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन हम उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिसे बाय करने पर हमें फ्यूचर में किसी चीज़ को एक फिक्स डेट और एक फिक्स प्राइस पर बाय करने का राइट मिलता है।
हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर अभिजीत ने मिस्टर सुनील से फ्यूचर में ज़मीन को खरीदने का राइट बाय किया। इस तरह दोस्तों मिस्टर अभिजीत ने मिस्टर सुनील से असल में एक कॉल ऑप्शन बाय किया था और उसी कॉन्ट्रैक्ट में हम मिस्टर अभिजीत को कॉल ऑप्शन बायर और मिस्टर सुनील को कॉल ऑप्शन राइटर कहेंगे। वहीं दोस्तों पुट ऑप्शन उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिससे बाय करने पर हमें फ्यूचर में किसी चीज़ को एक फिक्स डेट पर और एक फिक्स प्राइस पर सेल करने का राइट मिलता है। दोस्तों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ सबसे पहले एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स ने किया था, जिससे वो सप्लाई और डिमांड कम ज़्यादा होने के केस में प्राइस चेंज का फ़ायदा उठा सकें और साथ ही साथ लॉस से भी बच सकें। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो ऑप्शंस के ऊपर। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियो मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।